विश्वास होता होगा आपने इंद्रेश शाह को देखा हुआ है, आपको विश्वास होता होगा आपने पूनम मैडम को देखा है, सीमा मैडम को देखा है, लेकिन मुझे बताया गया था तब कोई नहीं था पैसा कमाने वाला। मैं एक ही इंतजार कर रहा था कब ये यहाँ से मुझे फ्री करें और मैं 9-2-11 हो जाऊँ। दोस्त बताया किस इंडस्ट्री से आप साल में इतना पैसा कमा सकते हैं, विश्वास नहीं हुआ। क्या आपको विश्वास होता है कितना पैसा आता है? कितने लोगों को विश्वास होता है? मुझे तो नहीं हुआ था। अच्छा, सबको विश्वास है? नीचे हाथ करो। किसको विश्वास नहीं है वो हाथ खड़ा करो। जैसे कि मैं था एक करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, काले पानी की सजा नहीं दूंगा। जिसको विश्वास नहीं है वो हाथ खड़ा करे। सबको विश्वास है, राइट? नहीं होता है विश्वास, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है आप और हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राइट? और मिडिल क्लास फैमिली में हमने हमारे आस पड़ोस में 90% लोगों को अगर पैसा कमाते हुए देखा है तो कोई पटवारी है उसको देखा है, कोई पुलिस वाला है उसको देखा है, कोई टीचर है उसको देखा हुआ है, कोई बैंक वाला है उसको देखा हुआ है, कोई रेलवे वाला है उसको देखा हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम 5th क्लास में होते हैं या 8th क्लास में होते हैं या 10th क्लास में होते हैं, कोई भी रिश्तेदार आता है और हमसे क्या बोलता है? बेटा अच्छी पढ़ाई करनी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बेटा टॉप करना है, टॉप, ऐसे ही बोलते हैं ना, बिटिया टॉप करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। और शर्मा जी का लड़का पुलिस में निकल गया, तू भी पुलिस में निकल जा, यही बोलते हैं ना, राइट? वर्मा जी की बेटी ऐसा ही बन गई, तू भी ऐसा ही बन जा। रघुवंशी जी का लड़का बैंक में निकल गया, तू भी बैंक में निकल जा। साहू जी का बेटा रेलवे में निकल गया, तू भी रेलवे वाला बन जा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यही बोलते हैं। जब हम 5th क्लास में होते हैं तब भी यही बोला जाता है टॉप करना है, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है और एक सरकारी क्या करना है? नौकरी, जॉब करना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब हम 8th क्लास में होते हैं तब भी यही बोला जाता है, कोई फूफा, कहीं से फूफा आता है, बेटा तू ही करेगा, हमें तुझ पे पूरा विश्वास है। ऐसा होता है ना। गलती से मोहल्ले में एक लड़की बेचारी 2-4-5 साल से मेहनत कर रही होती है, मेहनत करके SI में निकल जाए, फिर देखो पूरा मोहल्ला दौड़ना चालू कर देता है। यस, और उसी के उदाहरण मिलते हैं। देख उसको, देख उसको, क्या कर रही है अभी तक, क्या कर रहा है अभी तक। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठोक ठोक के हमारे इस माथे में एक ही चीज़ भरी जाती है, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, नौकरी करना है, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आज तक आपसे आपके टीचर ने, आपके माता पिता ने, आपके गार्जियंस ने, आपके बड़े भाइयों ने कभी आपसे ये बोला है कि बेटा पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने गांव का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है? कभी बोला? कभी बोला? सोच सीमित कर दी जाती है हमारी सोच। मैं कुछ सवाल करूंगा, क्या जवाब देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? तैयार? सारे लोग तैयार हैं? वेरी गुड। टीचर की सैलरी कितनी होती है मध्य प्रदेश में महीने का? 40,000 राउंड फिगर में। साल का कितना हुआ? 5 लाख। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पटवारी की सैलरी कितनी होती है सर? 30-40 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया। IS साल का कितना हुआ? 5 से 6 लाख रुपया। बैंक वाले की सैलरी कितनी होती है? 40-50 हज़ार, साल का 5 से 6 लाख। रेलवे वाले की सैलरी कितनी होती है? साल का कितना? 4 से 5 लाख। और हमको भी यही बोला जाता है पटवारी बन जाना है, पुलिस वाला बन जाना है, टीचर बनना है, बैंक वाला बनना है, रेलवे वाला बनना है। मेरे दोस्त, इनकी सबकी सैलरी अगर हम बात करें ईयर की 4 से 5 लाख होती है तो हमारी भी सोच सीमित हो जाती है। 4 से 5 लाख से ज़्यादा हमारी सोच नहीं पाती है, इसीलिए विश्वास नहीं होता कि एक साल में 78 लाख रुपया भी आता है मेरे दोस्त, इसलिए विश्वास।
आपसे बोला जाए आपको करोड़पति बनना है, आप ही हो जो आपके परिवार में 5 लाख रुपए महीने कमाओगे, कैसा लगता है? अजीब लगता है ना? राइट? क्यों लगा अजीब? क्योंकि आज तक किसी ने बोला ही नहीं। लेकिन अगर पहले ही दिन से आपसे बोला जाता कि तू ही है, तू नौकरी करने के लिए नहीं नंबर 1 बनने के लिए पैदा हुआ है, तो सोच कैसी होती? नंबर 1 वाली होती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल का 78 लाख रुपया कमा रहे हैं, और उनमें से ही मैं आपको उदाहरण सहित बता सकता हूँ। आपकी ग्रेट अपलाइन में मिस्टर राहुल कुमार सर आते हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रमोद सिंह आते हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। एक साल में 75 लाख का आंकड़ा तो मैंने भी टच किया, एक बार मेरे लिए भी तालियां हो जाए। सोच में बदलाव लेके आई। 15, 20, 25, 30 हज़ार का गेम खत्म हो चुका है आज के टाइम पे। 40,000 रुपये महीने भी आप अगर कमाओगे ना, तो 35-30 हज़ार में तो खर्चा ही चलता है आज के टाइम पे। राइट? देखो कितने अच्छे से बोल रहे हैं। यस, तुमको कैसे पता? अभी तुम्हारा शादी भी नहीं हुआ है। सही बात है। जिनका शादी हुआ है ना, वो बता सकते हैं, मेरे जैसे लोग बता सकते हैं, अपनी साहू जैसे लोग बता सकते हैं, और जिनका शादी हुआ है वो बता सकते हैं। तुमको थोड़ी ना पता है। तुमको तो अभी ये भी नहीं पता नमक का भाव कितना है, तेल का भाव क्या है। सही बात है कि नहीं? राइट? वो 30-40 हज़ार में खर्चा चलता है। मैं बात कर रहा था 1 साल में 78 लाख कमाने वाले। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन का 78 लाख रुपया कमाते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक महीने का 78 लाख कमाते हैं। और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक दिन का, एक महीने का 78 करोड़ रुपया कमाते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक मिनट का 78 लाख रुपया कमाते हैं। दोस्त, बात महीने की नहीं हो रही, बात एक दिन की नहीं हो रही, बात घंटे की नहीं हो रही, बात साल की हो रही है। वो महीने का 78 लाख कमा सकते हैं, साल का करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो क्या आप 1 साल में 78 लाख रुपया नहीं कमा सकते? आप भी कमा सकते हो, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा मेरे दोस्त, विश्वास करना पड़ेगा। बनिया समझते हैं? बनिया? यस सर। कितने लोग समझते हैं बनिया? हो सकता है आप में से कुछ होंगी। कोई है? राइट? आपने कभी, मेरे इधर बनिया अग्रवाल होते हैं, अग्रवाल समझते हो? अग्रवाल होते हैं, जैन होते हैं, गर्ग होते हैं। आपने कभी किसी बनिए के बच्चे को, लड़के को या लड़की को पुलिस की, पटवारी की या टीचर की नौकरी करते हुए देखा है? नो। क्यों? बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप हमेशा उससे एक ही चीज बोलते हैं, बेटा पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, और अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने गांव का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनना है। वो एक छोटी सी दुकान पे बैठना पसंद करता है, लेकिन नौकरी करना पसंद नहीं करता। और इतिहास उठा के देखना, आपके मोहल्ले का जो अग्रवाल होगा, जो बनिया होगा, वही सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा, कि नौकरी वाला नहीं होगा। ये सर नो, वो हमेशा एक ही सोच लेते हैं, बेटा बड़ा होके बिजनेसमैन बनना है। आज से मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अपनी सोच को बदलिए दोस्त। वो जमाना था, एक ज़माना था जब आपके पिताजी के ज़माने में या आपके दादाजी के ज़माने में घर से बुला के नौकरियां दिया जाती थी। आपके दादाजी ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो उनने उस टाइम पे नौकरी लगा ली होगी। फिर आपके पिताजी का टाइम आया, उनको भी आसानी से नौकरी मिल गई, ठीक है। फिर उसके बाद का टाइम आया, थोड़ा थोड़ा कंपटीशन चालू हुआ। फिर हमारा टाइम आया और कंपटीशन चालू हुआ। और आज के टाइम में तो देखिए, 1 अनार और 1000 बीमार। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक जगह खुलती है, 10-25 हज़ार फॉर्म भरे हो जाते हैं। 4000 जगह खुलती हैं, 25-50 लाख फॉर्म भरे हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यस। राइट? अरे जितनी तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 5 साल में रोजगार नहीं देती, उससे ज़्यादा तो हमारे मध्य प्रदेश में हर साल बच्चे पैदा हो जाते हैं मेरे दोस्त।
आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नौकरी के अलावा भी कैरियर है मेरे दोस्त हिंदुस्तान में। यस और नो? वो जमाना गया जब नौकरी नौकरी नौकरी, नौकरी के अलावा भी कैरियर है। आपके सामने मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा, नाम लेना चाहूंगा। आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी। कितने लोगों ने नाम सुना है? सुना है आप लोगों ने? सबने सुना है? क्या करते थे वो? बायोग्राफी देखी है आपने उनकी? यस सर। क्या थे? क्या किस नौकरी में थे? है ना? टिकट कलेक्टर थे। यस सर। राइट। क्या किया उन्होंने? जॉब छोड़ी, क्रिकेट खेलना चालू किया। राइट। क्रिकेट खेलना चालू किया और उन्होंने बताया कि नौकरी में सिर्फ कैरियर नहीं है मेरे दोस्त, क्रिकेट में भी कैरियर है दोस्त, क्रिकेट में भी कैरियर मानना पड़ेगा। आईपीएल को देखिए आप। आईपीएल देखते हैं आप में से कितने लोग देखते हैं आईपीएल? खैर मैं नहीं देखता। वो खेल के पैसा कमा रहे हैं, हम देख के अगर पैसा आए तो देख लेंगे। देखने से पैसा आता है? नहीं आता ना। वो खेल के पैसा कमाते हैं। किसी को 15 करोड़ मिलता है, किसी को 20 करोड़ मिलता है, किसी को 5 करोड़ मिलता है। सबसे कम बोली अगर आईपीएल में होती है तो वो 5 या 3 करोड़ की होती है एक आईपीएल सीजन के लिए। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, विराट कोहली अगर सोचता कि मैं पटवारी बन जाता तो दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक होता? नो। महेंद्र सिंह धोनी सोचता कि यार मैं बढ़िया तो रेलवे में था, क्यों छोड़ के आ गया, तो दुनिया का सबसे सफलतम कप्तानों में से होता? नो। इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान होता? नो। आईपीएल को देखिए, हजारों लोगों के कैरियर बन गए हैं, हजारों लोगों के। कहने का मतलब मेरा ये है, उस जमाने से बाहर निकल के आइए। किस जमाने से? कि नौकरी नौकरी नौकरी। अरे मैं बोलता हूं, नौकरी का मतलब ही होता है नो करी, नो करी, कभी ना करी, कभी ना करी। समझो बात को। आईपीएल में कैरियर है। आप देखिए हिंदुस्तान में कबड्डी में कैरियर है। कबड्डी में आज के टाइम पे देखिए आप, करोड़ों रुपया मिलता है जीतने वाली टीम को, हारने वाली टीम को करोड़ों रुपया। कैरियर कहाँ नहीं है? कैरियर दुनिया की हर फील्ड में है, लेकिन आपको अपनी 90% वाली फील्ड छोड़नी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी कैरियर मिलेगा आपको, लेकिन आपको 90% भीड़ वाली आदतें छोड़कर इस डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम अपनी जिंदगी के 5 साल लगाने पड़ेंगे दोस्त, लगाने पड़ेंगे। जब मैंने शुरुआत की थी, नाम रविंद्र रघुवंशी, आज से 14 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आया था। कितने साल पहले? 15वां साल चल रहा है। कौन सा साल? 15। इस 15 साल में बहुत से लोग आए मेरे पास और बहुत से गए जो बोलते थे कुछ नहीं होगा, तेरा काम नहीं चलेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, नौकरी कर लेता, पुलिस वाला बन जाता, पटवारी बन जाता। लेकिन हाँ, 14 साल में उनने सही बोला, कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ कि मेरे साथ साथ मैंने 2 लोगों से शुरुआत की थी और आज पूरे हिंदुस्तान में आपके सामने 75,000 लोगों की टीम बना के खड़ा हूं। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अकेले ने काम की शुरुआत की थी और आज मैं अकेला नहीं, मेरी टीम में मेरे दोस्त 8 लोग करोड़पति हैं, 8 लोग करोड़पति हैं मेरी टीम में। हाँ, कुछ नहीं हुआ। 2 लोगों से सफर की शुरुआत की थी। पूरे हिंदुस्तान में मेरी टीम में लगभग 20,000 लोग 2,000 से लेके 6 लाख के बीच में कमाते हैं दोस्त। 6 लाख। बताने को दोस्त इतने अचीवमेंट हैं कि मैं बताना चालू करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी। लेकिन इन अचीवमेंटों से हमें पैसा आया, आपको कुछ आया? नो। नहीं आया ना। आपको उसी दिन आएगा जब आप डिसीजन लेंगे। राइट। आपको उसी दिन आएगा जब आप डिसीजन लेंगे, जब आप बोलेंगे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई करे या ना करे, मैं करेगा, मैं करेगा, मैं करेगा, उस दिन होगा।
जब शुरुआत की थी 20 साल उम्र थी। कितने साल? 20 साल। 20 साल की उम्र में जब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाना चालू किया तो लोग बहुत मजे लेते थे। आज आप किसी को प्लान दिखाओगे ना डायरेक्ट सेलिंग का तो लोग विश्वास करेंगे आप पे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे ट्रेंड आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में कानून है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं और बहुत सारे लोग पैसा कमा के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन 14 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लेके लोगों के पास जाया करता था और मैं बोलता था कि बेहतरीन एजुकेशन होगी, एक दिन ऑनलाइन एजुकेशन होगी, हेल्थ के प्रोडक्ट होंगे, कैरियर होगा, लाखों रुपए महीने का आ रहा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लाइफ स्टाइल होगा, तो लोग वक्त मजाक उड़ाते थे। बोलते थे यार ये 20 साल का बंदा हमें बताएगा कि ज़िंदगी में कैरियर कैसे बना जाता है। कई बार तो मैं किसी को प्लान दिखाऊं, वो बोलता है बंदा प्लान बहुत अच्छा है, एक काम करना मेरी दीदी को प्लान दिखा देना। दीदी को प्लान दिखाया तो दीदी बोलती है बहुत अच्छा है पर तुम इसके जीजाजी को प्लान दिखाओ। जीजाजी को प्लान दिखाया तो जीजाजी बोलते हैं बहुत अच्छा है पर तुम इनके मम्मी पापा को प्लान दिखाओ। मम्मी पापा को प्लान दिखाए ना, अंकल एक दिन 78 लाख आएगा, लाखों रुपए महीने का आ रहा होगा, लग्जरी लाइफ स्टाइल होगी, प्लेन में घूम रहे होंगे, पैसा आ रहा होगा। हमारे ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए अंकल ये बोल के। बोले तुम्हारी 20 साल उम्र है, तुम बताओ कि कैरियर कैसे बनता है। चुपचाप पढ़ाई कर लो, फालतू काम में टाइम बर्बाद मत करो। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने बोला करोड़पति, ओहो करोड़पति आ गए। लोग बोलते थे सर आ गए सर। लोगों ने ऐसे मजाक उड़ाया यार। क्या बोलते थे? सर आइए सर आइए, अरे सर और सर तुम्हारी गाड़ी कब आएगी। मैं गुस्सा तो बहुत आता था यार, सोचता था साले में भी एक पर नहीं कि दे सकते ना, ठीक है, पर इधर कमिटमेंट दे रहा था कि बेटा जिस दिन भी लेके आऊँगा ना तेरे पीछे हॉर्न जरूर बजाऊँगा, पॉ पॉ। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं हमेशा बोलता हूँ, राजी बोलूंगा कि लोगों ने हमें ठुकराया, इस बात का गम नहीं, पछताएंगे वो लोग जिनकी किस्मत में हम नहीं। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। 2 लोगों ने विश्वास किया। एक आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर राहुल कुमार, एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। दूसरा आपकी ग्रेट अपलाइन में आते हैं मिस्टर सुनील अलेक्सर, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां होंगी। राहुल जी से, प्रमोद जी से मुलाकात हुई, अवनीत जी से मुलाकात हुई, इन दोनों भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब टेंशन ये थी, अवनीत जी प्रमोद जी मिल तो गए, राहुल जी मिल तो गए, देव जी मिल तो गए, अब मैं ठहरा नॉर्मल एजुकेशन वाला बंदा और ये ठहरे इंजीनियर। अब ये कहाँ सुनने वाले थे, राइट? यस। धीरे 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 इनको सुनाना चालू किया, धीरे धीरे इनको बताना चालू किया। दोस्त आज कार्रवाई की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में काम चलता है। हजारों लोगों की टीम है, हजारों लोग हमारी टीम से आउट ऑफ इंडिया घूम के आए हुए हैं। गोवा, मनाली, पचमढ़ी, इन सब कोनों के घूमने वालों की तो कोई गिनती नहीं है। बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये जब हुआ जब मैंने डिसीजन लिया, जब अवनीत जी ने डिसीजन लिया, जब राहुल जी ने डिसीजन लिया, जब प्रमोद जी ने डिसीजन लिया। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ये सारी चीजें हो तो आज डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरा पड़ोसी करे या ना करे, मेरा ऊपर वाला करे या ना करे, मेरा नीचे वाला करे या ना करे, मैं करूंगा, क्योंकि जिस दिन कार मेरे घर पे आएगी मैं मिठाई बांटूंगा, पड़ोसी बांटने नहीं आने वाले। सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से अपनी जी को बधाई, एक बार जोरदार ताली हो जाए। बधाई इसलिए कहते हैं कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं।
याद रखना अपनी चीज, लक्ष्मी संभालने वाले को ही भगवान लक्ष्मी देता है। दोस्त, बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा, लेकिन वो कैरियर की शुरुआत होती है आपकी सोच के बदलाव से। जब तक आप अपनी सोच में बदलाव लेके नहीं आएंगे तब तक जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। क्या बड़ा सोचने के लिए तैयार हैं? सोचने के लिए तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? एक बार और अपने लिए तालियां मारिए दोस्त। सोच का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। सोच से ही आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको अगर साइकिल चाहिए, आपको साइकिल चाहिए तो साइकिल के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, कुछ समय में साइकिल आ जाएगी। लेकिन साइकिल के बारे में सोचेंगे, क्या मोटरसाइकिल आएगी? मोटरसाइकिल के बारे में सोचेंगे तो मोटरसाइकिल भी आएगी और साइकिल भी आएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पर क्या कार आएगी? नहीं ना। लेकिन कार के बारे में सोचेंगे तो मोटरसाइकिल भी आएगी, बाइक भी आएगी, और आप मेहनत करेंगे तो दोस्तों एक दिन जिंदगी में कार भी आएगी। सोचता है आपको, हमारे हिंदुस्तान में एक बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपके और हमारे परिवार में, आपके और हमारे गली मोहल्ले में आप देखिए, आप में से कितने लोगों का खुद का घर है मम्मी पापा का? वो लोग हाथ खड़ा करें जिसका खुद का घर है मम्मी पापा का। खुद का है ना? है सबका घर? 90% लोगों का। वेरी गुड, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कितने लोगों के घरों में कार पार्किंग छोड़ी गई है? वो हाथ खड़ा करें। कितने लोग? देखो अब कितने बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। अभी जब मैंने पूछा था घर कितने लोगों के पास है, तब लगभग 100 हाथ उठ गए थे, राइट? लेकिन मैंने पूछा कार पार्किंग कितने लोगों के घरों में है, तो 15 हाथ खड़े हुए। जब घर के बारे में पूछा तो कितने थे? 100 से ज्यादा थे। तो जब घर कार की बात आई तो कितने रह गए? 15। यही से पता चलता है जब घर में कार पार्किंग नहीं छोड़ी, मतलब उनको पता है हमारी कार नहीं आएगी। जिन्होंने छोड़ी है उनको पता है एक दिन हमारी कार जरूर आएगी, दोस्त जरूर आएगी। जिन्होंने छोड़ी है ना, उनने सोचा है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। और जिनने छोड़ा ही नहीं है उनको पता है कि नहीं, वो ये सोचते हैं साला कार पार्किंग में एक कमरा छोटा सा निकाल देंगे, 3000 रुपये महीने रेंट आ जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 90% घरों में आप देखिए, 90% घरों में कार पार्किंग नहीं होती, राइट? 90% घरों में। 10% घरों में कार पार्किंग होती है। और उदाहरण आप देखिएगा, मोहल्ले में देखिएगा, कॉलोनी में देखिएगा, आप जिस जगह पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ देखिएगा, जिन घरों में कार पार्किंग होती है वहीं कार आती है, क्योंकि उन्होंने सोचा था। जिन्होंने नहीं सोचा उनके पास नहीं आएगी। सोच का बहुत बड़ा रोल है। सोच का अपनी जिंदगी में आज से ही बड़ा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं आने वाले 5 साल के अंदर MYL से करोड़पति हूं। बस 5 साल की प्रोसेस बाकी रह गई है दोस्त, बाकी रह गई। क्या तैयार हैं बड़ा सोचने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? तो आज का सेशन शुरू किया जाए, बाकी तैयार किया जाए, पक्का? एक बार एक शिक्षक अपने स्टूडेंट से पूछता है कि गजल और भाषण में क्या अंतर होता है। एक बार टीचर सपोज दैट पप्पू से पूछता है स्कूल में कि पप्पू बताओ गजल और भाषण में क्या अंतर होता है। तो पप्पू बोलता है पड़ोसन का हर शब्द गजल होता है और पत्नी का हर शब्द भाषण होता है।